नमस्कार। गत वीडियो में हमने कहा था कि ये जो वीडियो है वो दशा, अंतरदशा, महादशा पर है। सबसे पहले नक्षत्रों के अनुसार ही महादशा की गणना की जाती है। जो लोग कुंडली बनाते हैं वे जानते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र से नक्षत्रों की गणना करके उसमें 9 का भाग दे करके शेष में क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र की दशाएं होती हैं। सभी ग्रहों की अलग अलग दशा है। सूर्य की दशा वर्ष 6 है, चंद्र का 10 है, मंगल का 7 वर्ष है, राहु का 18 वर्ष है, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष एवं शुक्र की दशा 20 वर्ष की है। ये जो है ये विंशोत्तरीय दशा है। 100 से 20 वर्ष ऊपर जो दशा कहलाती है वो विंशोत्तरीय दशा कहलाती है। महर्षि पराशर ने अपने ग्रंथ में लिखा, कलौ विंशोत्तरीय तस्माद् दशा मुख्याद्युत्तमम्। हे विद्वान, कलयुग में विंशोत्तरीय दशा ही श्रेष्ठ है और इसी की गणना करनी चाहिए, इसी से फलादेश करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे, जो बताने जा रहे हैं वो विंशोत्तरीय दशा के आधार पर ही बताने जा रहे हैं। दशा की शुभ और अशुभ फल जो है वो पहले नंबर पर ग्रहों के बल के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा है दशा का फल जो है वो लग्न के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि लग्न से शत्रु ग्रह की महादशा में जन्म हो जाए तो कुंडली चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, जातक की प्रगति में रुकावट आती ही रहती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का मकर और कुंभ लग्न है और उसका जन्म सूर्य की महादशा में हो गया तो आरंभ के बहुत वर्षों तक सूर्य की दशा 6 वर्ष, चंद्र की दशा 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, ये सभी दशाएं जो हैं वो अनुकूल नहीं रहेंगी और संपन्न होते हुए भी, अच्छी कुंडली होते हुए भी जातक का जीवन जो है वो संघर्षमय रहेगा और शारीरिक विकास, उत्तम शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। कभी कभी होता है अशुभ भावेश की भी दशा में जन्म हो जाती है। जैसे जन्म तो हुआ लेकिन उस समय जो दशा है वो 6ठे भावाधिपति की है या अष्टम भावाधिपति की है या मार्काधिपति की दशा चल रही है तो भी जन्म के कुछ वर्षों तक परेशानी बनी ही रहती है। तीसरी चीज है, किसी क्रूर ग्रह की महादशा अंतरदशा में यदि जन्म हो गया, जैसे जन्म हुआ वो तो राहु की महादशा में हो गया, राहु अच्छा नहीं है तो उस बच्चे का जब तक राहु की दशा रहेगी एक सम्यक प्रकार से, समुचित प्रकार से उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। ग्रहों की बल, जैसे कोई ग्रह नीचस्थ है उसकी महादशा में जन्म हो गया तो जो आरंभ के वर्ष जो हैं वो कठिनाई पूर्ण रहेंगे। अगर उच्चस्थ ग्रह के दशा में जन्म हो गया तो भले ही कुंडली कमजोर हो लेकिन जीवन जो है वो सही ढंग से निकलते चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि उम्र से विपरीत ग्रह की दशा जो है वो आ जाती है। जैसे कोई 10 साल या 12 साल का हुआ तब तक शुक्र की महादशा आ गई। शुक्र के महादशा में फिर शुक्र का नेचर कुछ अलग है, वो सुख सुविधाएं चाहता है, फोकस नहीं कर पाता, सांसारिकता में उसकी ज्यादा लिप्तता रहती है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लगता है, पढ़ने का मन ज्यादा नहीं होता, इधर उधर वो भटकते रहते हैं, एक विषय को लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते। उसी तरह से किसी को बाल्यकाल में शनि की दशा आ गई तो फिर हर चीज जो है वो धीमी धीमी प्रगति होती रहती है। दशाओं के माध्यम से हम घटनाओं का समय निर्धारण भी करते हैं, कब नौकरी होगी, कब विवाह का योग बनेगा, ये सब दशाएं हैं। इन महादशाएं जो हैं एक लंबे समय के लिए 16 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष,
ये एक जैसी नहीं होती। इनमें सभी ग्रहों की अंतर्दशाएं भी आती हैं। इन महादशाओं में अंतर्दशा आती है, जो कि महादशा यदि 16 वर्ष का है तो अंतर्दशा जो है वो 1 वर्ष से लेकर के किसी का 2 वर्ष, किसी का 2.5 वर्ष, किसी का 1.5 वर्ष, इस तरह से ये बटा हुआ है। तो जब भी इन अशुभ महादशाओं में शुभ ग्रह की अंतर्दशाएं आती हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। अंतर्दशा में भी 9 ग्रहों का जो बढ़ता है उसको कहते हैं प्रत्यंतर दशा, जो कि महीनों में ही होता है। 1 महीना, 4 महीना, 3 महीना, हर ग्रहों के अपने दशा अवधि के अनुसार उनकी अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं होती हैं। इस तरह से दशाओं की पूरी गणना और फलादेश करने की जो विधि है वो एक लंबी है, जो कैसे दशाओं का सही फलादेश किया जाए, कैसे घटनाओं में समय निर्धारण किया जाए, कैसे दशाओं का समुचित लाभ उठाया जाए, ये सारी विषय आप धीरे धीरे आगे भी जानेंगे। जैसे लाभाधिपति की अगर दशा चल रही है किसी को, तो उस समय वो व्यवसाय में इन्वेस्ट करे तो अच्छा पैसा कमाएगा। किसी को पंचमाधिपति की दशा चल रही है तो कोई विशेष कोर्स कर ले। किसी के दशम भावाधिपति की दशा चल रही है तो नौकरी के लिए सक्रिय हो जाए। किसी को पंचम भावाधिपति की दशा चल रही है तो संतान के जन्म के संबंध में सोचे। तो इसलिए भाव से संबंधित ग्रहों की दशाओं में वैसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। ये एक सामान्य सूत्र है ज्योतिष विद्या का, और फिर आगे इसकी सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में भी बताएंगे।